ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पहलगाम हमले का बदला तो ले लिया है, साथ ही पाकिस्तान की औकात भी पूरी दुनिया को दिखा दी है। आपको बता दें कि आतंकियों के मारे जाने से अब पाकिस्तान के नेता, पाकिस्तान के लोग रो रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि अगर उन्होंने अभी दोबारा से पलटवार किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। आपको पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में देते हैं। आतंकी अड्डों पर जब भारत ने मिसाइलें बरसाई तो पाकिस्तान फौज और हुकूमत की आंखों से आंसू छलक पड़े। 26 मासूमों का नरसंहार होने पर पाकिस्तान मुंह पर पट्टी बांधे बैठा रहा। भारत ने बदला लिया तो शहबाज और मुनीर छाती पीट पीट कर विलाप कर रहे हैं। पाकिस्तान घिनौनी हरकतों से बाज नहीं आता। इसकी ताजा तस्वीर ऑपरेशन सिंदूर के बाद सामने आई। इस ऑपरेशन में मारे गए आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना शामिल हुई। बेशर्म पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों के जनाजे पर आंसू बहाए। पाकिस्तानी सेना लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर मुरीदके में आतंकियों के जनाजे में शामिल होने पहुंच गई। इस जनाजे में लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर अब्दुल रऊफ भी मौजूद रहा। इस दौरान पाकिस्तानी सेना के अधिकारी हाथ बांधे और आतंकियों की मौत के मातम में सर झुकाए खड़े रहे। आतंकियों की मौत का गहरा सदमा शहबाज और मुनीर को लगा है। आनन फानन में एनएसजी की बैठक बुलाई। भारत की एयर स्ट्राइक मुल्ला मुनीर के चेहरे पर खौफ का सायरन बजाती दिखी। शहबाज के तोते उड़े नजर आए। आतंकिस्तान को करारा जवाब देने के बाद दिल्ली में मेजें थपथपाई गई। भारतीय सेना के शौर्य को सलाम किया गया, तो वहीं इस्लामाबाद में खौफ का सन्नाटा पसर गया। भारत के हमले की तस्वीरें शहबाज मुनीर को डरा रही हैं। बौखलाहट में ख्वाजा आसिफ एक्शन की बात करने लगा। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है, उसमें पाकिस्तानी अफवाज को जो है इख्तियार दिया गया है कि वो जो भी अगर कोई हरकत होती है और जो रात को जो कुछ हुआ है उसका जो रिस्पॉन्स जो है वो तरतीब जो है वो पाकिस्तान की अफवाज करेंगे। कीदड़ भपकी देने से काम नहीं चलेगा। भारत का रुख साफ है। कोई भी हरकत की तो अब की बार पूरे पाकिस्तान में तबाही का तूफान मचेगा। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दे दी है। जवाबी कार्रवाई की तो तगड़ा जवाब मिलेगा। एनएसए डोभाल ने चीन को दो टूक कहा। भारत का तनाव बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। पाकिस्तान ने कोई हरकत की तो उसे लताड़ भी लगेगी। डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से फोन पर दो टूक कहा। उनका संदेश साफ है, भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने उंगली उठाई तो भारत उसका हाथ मोड़ने में जरा देर नहीं करेगा। डोभाल यही नहीं रुके। पाकिस्तान को पूरी तरह अलग थलग करना भारत की रणनीति है। एनएसए डोभाल ने अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, यूएई, जापान, रूस और फ्रांस के शीर्ष अधिकारियों से बात की। डोभाल ने अमेरिका के एनएसए मार्को रूबियो, ब्रिटेन के जोनाथन पावेल, सऊदी अरब के मुसैद अल एबन, यूएई के शेख तहनून, जापान के मासाताका ओकानो और रूस के सरगई शोइगु, फ्रांस के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार से बात की। इस कूटनीतिक चाल से पाकिस्तान पर दबाव बढ़ गया है। पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इमरजेंसी लगा दी गई। चिकित्सा कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गईं। लाहौर का एयर स्पेस बंद कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर से नापाक धरती लाल हो गई। आतंकियों को खत्म करने का 5 वर्ष पूरा हो चुका है। जिहादी पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर को डोज मिल चुका है। पाकिस्तान न घर का है न घाट का। एक और हिमाकत और अंजाम खौफनाक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पहलगाम हमले का बदला तो ले लिया है, साथ ही पाकिस्तान की औकात भी पूरी दुनिया को दिखा दी है। आपको बता दें कि आतंकियों के मारे जाने से अब पाकिस्तान के नेता, पाकिस्तान के लोग रो रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि अगर उन्होंने अभी दोबारा से पलटवार किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। आपको पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में देते हैं।
पर जब भारत ने मिसाइलें बरसाई तो पाकिस्तान फौज और हुकूमत की आंखों से आंसू छलक पड़े। 26 मासूमों का नरसंहार होने पर पाकिस्तान मुंह पर पट्टी बांधे बैठा रहा। भारत ने बदला लिया तो शहबाज और मुनीर छाती पीट पीट कर विलाप कर रहे हैं। पाकिस्तान घिनौनी हरकतों से बाज नहीं आता। इसकी ताजा तस्वीर ऑपरेशन सिंदूर के बाद सामने आई। इस ऑपरेशन में मारे गए आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना शामिल हुई। बेशर्म पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों के जनाजे पर आंसू बहाए। पाकिस्तानी सेना लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर मुरीदके में आतंकियों के जनाजे में शामिल होने पहुंच गई। इस जनाजे में लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर अब्दुल रऊफ भी मौजूद रहा। इस दौरान पाकिस्तानी सेना के अधिकारी हाथ बांधे और आतंकियों की मौत के मातम में सर झुकाए खड़े रहे। आतंकियों की मौत का गहरा सदमा शहबाज और मुनीर को लगा है। आनन फानन में एनएससी की बैठक बुलाई। भारत की एयर स्ट्राइक मुल्ला मुनीर के चेहरे पर खौफ का सायरन बजाती दिखी। शहबाज के तोते उड़े नजर आए। आतंकिस्तान को करारा जवाब देने के बाद दिल्ली में मेजें थपथपाई गई। भारतीय सेना के शौर्य को सलाम किया गया तो वहीं इस्लामाबाद में खौफ का सन्नाटा पसर गया। भारत के हमले की तस्वीरें शहबाज मुनीर को डरा रही हैं। बौखलाहट में ख्वाजा आसिफ एक्शन की बात करने लगा। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है, उसमें पाकिस्तानी अफवाज को जो है गिरफ्तार लिया गया है कि वो जो भी अगर कोई हरकत होती है और जो रात को जो कुछ हुआ है उसका जो रिस्पॉन्स जो है वो तरतीब जो है वो पाकिस्तान की अफवाज करेंगे। कीदड़ भपकी देने से काम नहीं चलेगा। भारत का रुख साफ है। कोई भी हरकत की तो अब की बार पूरे पाकिस्तान में तबाही का तूफान मचेगा। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दे दी है। जवाबी कार्रवाई की तो तगड़ा जवाब मिलेगा। एनएसए डोभाल ने चीन को दो टूक कहा। भारत का तनाव बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। पाकिस्तान ने कोई हरकत की तो उसे लताड़ भी लगेगी। डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से फोन पर दो टूक कहा। उनका संदेश साफ है, भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने उंगली उठाई तो भारत उसका हाथ मोड़ने में जरा देर नहीं करेगा। डोभाल यही नहीं रुके। पाकिस्तान को पूरी तरह अलग थलग करना भारत की रणनीति है। एनएसए डोभाल ने अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, यूएई, जापान, रूस और फ्रांस के शीर्ष अधिकारियों से बात की। डोभाल ने अमेरिका के एनएसए मार्को रूबियो, ब्रिटेन के जोनाथन पावेल, सऊदी अरब के मुसैद अल एबन, यूएई के शेख तहनून, जापान के मासाताका ओकानो और रूस के सरगई शोइगु, फ्रांस के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार से बात की। इस कूटनीतिक चाल से पाकिस्तान पर दबाव बढ़ गया है। पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इमरजेंसी लगा दी गई। चिकित्सा कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गईं। लाहौर का एयर स्पेस बंद कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर से नापाक धरती लाल हो गई। आतंकियों को खत्म करने का 5 वर्ष पूरा हो चुका है। जिहादी पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर को डोज मिल चुका है। पाकिस्तान न घर का है न घाट का। एक और हिमाकत और अंजाम खौफनाक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।